ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में लोग फैसला करते हैं। तो लोगों को पता है कि आप बीजेपी में क्यों गए, लोगों को पता है आप स्वार्थ की राजनीति करते हो। आपने ही एक झूठ बोला मंच पड़ता है। ना किसी स्कूल के अंदर शिक्षक आया, ना किसी अस्पताल के अंदर डॉक्टर आया, ना किसान के पास मुआवजा आया, ना किसी बड़े बुजुर्गों की पेंशन बनाई। कुलदीप बिश्नोई जी और इनके सुपुत्र पे कितने संपत्ति के मुकदमे चल रहे हैं। ये बात बड़ौदा उपचुनाव में भी आपने कही थी, सरकार बदल देंगे ये चुनाव जीत गए। ठीक बात है। दीपेंद्र हमारे साथ हैं इस टाइम और दीपेंद्र से बातचीत कर रहे हैं। राम राम दीपेंद्र। राम राम। के लगे है किसा के माहौल देखने लग रहे हो आदमपुर में, आप दौरे पर हो? आदमपुर में कांग्रेस पार्टी जीतेगी भाई, जयप्रकाश जी जीतेंगे, हमें विश्वास है। कुलदीप यूं कहा है कि आज तक तुम्हारे कुंबे तक घर ते न्यारा कोई बनया नहीं और आगे भी नहीं बनन देंगे, और कांग्रेस वाला तो 13 साल बाद 13वीं पे आया कांग्रेस। देखो ऐसा है, जो भजन लाल जी थे उन्होंने काम किए थे, उनका अपना स्थान था, वो सबको मान सम्मान। लेकिन आगे जो ये कुलदीप बिश्नोई जी की कार्यशैली रही है उससे आदमपुर के लोग संतुष्ट नहीं है, वो इनको बदलेंगे। और ये कहीं कोई गिरदावरी नहीं रखी हुई किसी के नाम, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में लोग फैसला करते हैं। अच्छा काम करोगे तो लोग साथ देंगे, और अगर आप माड़े काम करोगे, लोगों को पता है कि आप बीजेपी में क्यों गए, लोगों को पता है आप स्वार्थ की राजनीति करते हो, लोगों को पता है आप सुख दुख में शामिल नहीं रहते, तो लोग कब तक इस तरह की राजनीति का साथ देंगे। आपने ही एक झूठ बोला मंच पड़ता है कि जेसीबी नहीं आई। जेसीबी आई हमने देखी जिस दिन इनके उद्घाटन था ऑफिस का, चुनाव कार्यालय का, उस सड़क पर रोड़े पड़े, जेसीबी आई। तो वो ये बताओ है? तो उस जिसका इनका दफ्तर का उद्घाटन में ये रोड़े डलवा रहे हैं। हाँ। लेकिन 5 महीने पहले बीजेपी को वोट दी थी इन्होंने। 5 महीने में तो एक गांव के अंदर काम होने चाहिए थे। यहाँ पर ना कोई विकास कार्य हुआ, ना किसी गांव के अंदर ईंट, कोई इंटरलॉकिंग टाइल, ना कोई रोड़ी पहुंची, ना किसी स्कूल के अंदर शिक्षक आया, ना किसी अस्पताल के अंदर डॉक्टर आया, ना किसान के पास मुआवजा आया, ना किसी बड़े बुजुर्गों की पेंशन बनाई। काटी है। 5 महीने में इन्होंने क्या काम किया? जब अभी 5 महीने में काम नहीं किया, ना किसी गरीब आदमी को प्लॉट आया, ना किसी गरीब आदमी को कोई मकान आया। 5 महीने में इन्होंने क्या किया? अभी 5 महीने नहीं किया। जब इलेक्शन था, इलेक्शन के बाद तो ये कभी याद ही नहीं रखते। पहले इनका इतिहास ये बात का गवाही देता है। कुलदीप जेपी पर आरोप लगावे कि चुनाव में नकली नोट बांटे थे पिछली बार, और लोग तो कहते हैं नोट मिले तो चेक कर लियो। देखो, जहाँ तक ये कुलदीप बिश्नोई जी की इस तरह की बातें हैं, ये जो है इस तरह के मुकदमे किस पे चल रहे हैं? जयप्रकाश जी पे एक भी मुकदमा नहीं चल रहा देश की किसी अदालत में। कुलदीप बिश्नोई जी और इनके सुपुत्र पे कितने संपत्ति के मुकदमे चल रहे हैं, कितने वो बताएं। मुकदमे ने लेकर भी भव्य ने अपने नामांकन में एक मुकदमा दिखाया, लेकिन बाद में पता चला 4 मुकदमे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? वो उन्होंने बताया कि उस एक मुकदमे से 4 मुकदमे। तो अब हम क्या बताएं? वो तो लोग आज के दिन सब जानते हैं, बहुत जागरूक लोग हैं। इस प्रकार के इतने संगीन वित्तीय अपराधों के मुकदमे क्यों चल रहे हैं, इस बात पे कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये बात है। दीपेंद्र, आपने कही कि ये चुनाव अगर कांग्रेस जीत जाए, जेपी जीत जाए, तो जेजेपी वाले सारे विधायक बाट देखें कांग्रेस मान की। ये बात बड़ौदा उपचुनाव में भी आपने कही थी, सरकार बदल देंगे ये चुनाव जीत गए। ठीक बात है, तो ठीक बात है। तो चल रही है ऐसे कैसे गठबंधन? ठीक बात। टाइम होता है, टाइम अब नजदीक आ लिया। अच्छा, अब टाइम नजदीक आ लिया। वो तो विधायक उसके बाद भी हमारे तो टच में, और केवल जेजेपी के नहीं, कई बीजेपी के भी टच में है, दुखी हैं इस सरकार से। अच्छा। जनता ही जनता दुखी नहीं है, विधायक भी दुखी हैं। ये अपना भविष्य टोरे हैं कि भाई आगे कहाँ। और मुझे लगता है कि ये बदलाव तो होगा हरियाणा में बदलाव तो पिछली बार भी हो गया होता। इनकी मेजोरिटी थोड़ी है, 40 सीट है इनकी मेजोरिटी नहीं है 75। कहीं आप सोच रहे हो 75 पार का तो नारा था, हकीकत 40 पे थी। और कुछ ऐसे विधायक थे जो इनके खिलाफ वोट लेके, कई ऐसी पार्टियां थी, मगर मैंने जैसे कहा कि बीजेपी किसी तरीके से वो बीजेपी में जाके अपनी सेटिंग करके, लेकिन लोगों ने तो सेटिंग नहीं करी। लोगों ने तो बीजेपी हरा दी थी, खट्टर सरकार हरा दी थी। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा के जो लोगों के साथ जिन्होंने विश्वासघात किया, उनसे भी लड़ रहे हैं। और भाजपा की सरकार, जिस सरकार ने इतना नुकसान पहुंचा दिया हरियाणा का 8 साल में, इस खट्टर सरकार को जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और ये आदमपुर का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहेगा, ये खट्टर सरकार को बदलने। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा, और आदमपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में है, और इनसे बातचीत करी है। सवालों जवाबों से कितना संतुष्ट हैं आप,
कमेंट बॉक्स में लिख दियो। इस वीडियो ने लेके क्या राय है वो सारी कमेंट बॉक्स में लिख दियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।